पुलवामा की तरह जो लिमिटेड सा एक 2-4 जहाज भेजने वाला शायद ना करें। उनका प्लान यही है कि उन्होंने इससे बड़ा अटैक करना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने भारत के इन मासूम लोगों की हत्या की है। बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हिंदुस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ गया है। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। लेकिन आप जरा चेक करें, आई थिंक इट इज लाइकली दैट वी विल सी एन इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। मैं आपको ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद ये खबर दे रहा हूं कि वो हीट जो है वो यहाँ पर फील की जा रही, इसीलिए गुज़िश्ता रात से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो हैशटैग्स चल रहे हैं, वो यही चल रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोदी उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग की है, जिसमें यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा चुके होंगे। अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान को एक दफा फिर सबक सिखाने की बात हो रही है। भारत के पास जो जहाज हैं वो भी 2019 से ज्यादा बेहतर हैं, तो भारत अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। इसलिए घबराए हुए, ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे शीर्ष नेता मौजूद थे। बैठक में पहलगाम हमले के बाद की स्थिति पर गहन चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें खुली छूट दी गई है। इसका मतलब है कि जो भी इस हमले के पीछे हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने की योजना पर विचार किया गया। यह एक गंभीर कदम है जो देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक शीर्ष जिम्मेदार समिति है जो देश की सुरक्षा से संबंधित बड़े फैसले लेती है। इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बैठक में सभी को हमले की पूरी जानकारी दी और इसके बाद सभी नेताओं के साथ चर्चा कर आगे के कदम तय किए गए। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब हमें एकजुट होकर अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम सभी को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जारी बात है, ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया, तो जारी बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है। इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज़ करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूँ ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान, सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, फौजी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो तो DI खान है, वो हमसे बहुत दूर है। वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको। वो टांक में हुआ जी, वो बन्नू में हुआ जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल।
वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को, वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को, आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हमारे ही है, वो ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के, तो फौज। सर जी, उनको एक बंदा भी मारा जाए सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, हमारे जितने मर्जी मारे जाएं, कहते हैं कोई खैर ही नहीं। सिंध वाले कहते हैं वो पंजाब में हुआ है ना, पंजाब वाले कहेंगे ना बलोचिस्तान में हुआ है ना, बलोचिस्तान वाले कहेंगे वो केपी में हुआ है ना, छोड़ें जी, वो जिधर भी कोई वाकया हो वो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। दे हैव दैट यूनिटी। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की, किस चीज की बातें कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करो, रिसोर्सेज इसके पैसे लगवाओ। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए चैलेंज है। माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करती थी, तो उस वक्त एक सिचुएशन डिफरेंट होती थी, वहां से पैसा आता था। अब पाकिस्तान कहता जनाब अलकायदा के पास और टीटीपी के पास अमेरिकन वेपन्स हैं, हमें, हमारे पास वो वेपन होने चाहिए। हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा? तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। ये तो मुझे थोड़ा सा लगा कि एक तरह की कोई घबराहट दिखाई दे रही थी, मतलब अगर अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी नहीं है भारत की, तो हम किस लिए सफाइयां देते चले जा रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, बल्कि तिनका नहीं है, साला पूरा झाड़ू है चोर की दाढ़ी में, इसलिए घबराए हुए। ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती हैं कि जी अब क्या करें, अब क्या लेकिन करें? सर ये क्यों करेंगे? अभी इनका बलूचिस्तान में भी हाल खराब है, अभी केपीके में भी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, सिंध में भी चल रहा है। देखें, एक तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि कश्मीर पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो तब्दील नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई, वो जारी है। और वो यही है कि कश्मीर के अंदर इंडिया को इंगेज रखो, वहाँ आतंकवाद के ज़रिए और इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्ट्स के ज़रिए और एडवेंचरिज्म के ज़रिए जो है इंडिया को इंगेज रखो। और कश्मीर की इकॉनमी आगे जाती है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है वो ये नहीं प्रोपेगेंडा कर सकता कि कश्मीर के अंदर तो जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है अब ये जो वारदात हुई है तो कॉर्डन ऑफ होंगे इलाके, सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, तो पाकिस्तान उसको सर्च ऑपरेशन को दिखाएगा कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इस किस्म का बयानिया कायम रखना इनकी ज़रूरत है। तो एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस इनकी इन्वॉल्वमेंट का कश्मीर में। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में, और अब सिंध 5 दिन हो गए, आज सिंध बंद है, कोई वहां से ट्रैफिक नहीं आ रही पंजाब में, और पंजाब की ट्रैफिक सिंध में नहीं।